मानपुर के रहने वाले राजू कुमार उर्फ राजकुमार कई वर्षों तक मानपुर स्टेशन पर क्राफ्ट का काम करते हुए, मूर्ति बनाने का काम करते हुए एक अच्छी मुकाम पाने के लिए बोध गया जाकर बस गए। बोध गया जाने के बाद उन्होंने अपनी क्राफ्ट एवं मूर्ति बनाने की जो कला था उसको बरकरार रखते हुए कई कारखाना तैयार किए, जिसमें कई महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। और इनका बनाया हुआ मूर्ति बोध गया के सभी मंदिर के बाहर बेची जाती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर ये संघर्ष के बाद अपने मुकाम को हासिल किया। अभी तक इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। कई चक्कर लगाने के बाद भी सरकारी कर्मी जो हैं टाल मटोल करते नज़र आते हैं। फिर भी इन्होंने एक नए बिजनेस शुरू किया है जो महिलाओं के लिए बहुत ही स्वरोजगार युक्त है। वो लेडीज़ पर्स बनाने का नया कारखाना पिछले 2 महीनों के अंतराल में चालू किया है, जिसमें कई महिलाओं को रोज़गार देकर, स्वरोजगार देकर उनकी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने में बहुत ही सहूलियत का काम कर रहे हैं। राजू कुमार बताते हैं कि यहाँ पर संसाधन का अभाव है। सारा संसाधन हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर रहने के कारण हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर सरकार हमें सहयोग करे तो हम अपने हुनर से एक नया इतिहास लिख देंगे और कई हज़ार महिलाओं को रोज़गार से जोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बोध गया 80 फीट के नज़दीक इनका कारखाना है, जहां लेडीज़ पर्स बनाया जाता है। नए नए तरीके के पर्स। बोध गया चूँकि टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ इसकी अधिक मांग है और कम कीमत में ये उपलब्ध करवा रहे हैं। बाहर से आने वाले जो पर्स हैं वो काफ़ी कीमती होते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया। ये सब छोटा बैग है कलश में, और ये थोड़ा उससे बड़ा है, और अभी बहुत बड़ा बड़ा बनना बाकी है। मेरा नाम जूही देवी है और हम पहले फुटपाथ पे दुकान लगाते थे, अभी बंद है। घर पे भी सिलाई करते थे, उसमें उतना आमदनी नहीं था, तो अब यहाँ कंपनी में आए हैं जो प्रत्येक दिन 250 से 300 रुपया आमदनी हो जाती है। आपको पहले जो फुटपाथ पर दुकान लगाते थे और घर पर सिलाई करते थे, सिलाई से कितना आमदनी होता था प्रत्येक दिन? 100 कभी हो गया, कभी 200 हो गया, कभी वो भी नहीं हुआ। अभी जो यहाँ पर लेडीज पर्स बना रही हैं, इससे कितना आमदनी होता है? 250 से 300 हो जा रहा है। आप परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। कितने बच्चे हैं? 2। पति क्या करते हैं? पति नहीं। तो आप खुद अपने बच्चों को भरण पोषण खुद करती हैं? जी। एक मिनट आप रुक जाइए थोड़ा। हमारी है और मैं घर पे सिलाई करती थी, तो वहाँ का मतलब नहीं हो पाता था, इसकी वजह से हम यहाँ आए। तो यहाँ अच्छा चल रहा है, तो वहाँ से अच्छा यहाँ पैसा भी हो जाता है। और यहाँ क्या बनाती हो? यहाँ यही लेडीज़ पर्स यहाँ बनता है। कितना आमदनी हो जाता है यहाँ? 200 से 250 तक की हो जाता है। यहाँ काम करने में अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बचपन से आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते आ रहा हूँ, जो मेरा बचपन से नया नया काम करने की रुचि रही है, और मैं इस तरह का कई तरह का काम करते रहता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल के लिए 1 से 1.5 महीना पहले मैंने लेडीज़ पर्स का काम चालू किया है, जिसमें इस तरह का छोटा पर्स, इसके बाद ये बड़ा, इससे बड़ा, इसके बाद देखिए इस तरह का ये थैला, जो लोकल मार्केट में मेरा काफ़ी डिमांड होता है। मैं लोकल मार्केट के हिसाब से काम को पूरा करता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास 6 से 8 महिला काम कर रही हैं, और इस तरह का मशीन को हमने
सेटअप किया है कि कौन सा मशीन लगेगा, कौन सा मशीन पर क्या सिलाई होगा, वो सारे चीज़ की जानकारी है हमें। और आने वाला भविष्य में इसको ऊपर उठाइए नहीं, आने वाला भविष्य में मेरे पास अब आने वाला भविष्य में मेरे पास 100 से 150 महिला का काम है, जिसमें हम लेडीज पर्स, फैंसी लेडीज पर्स, जूट थैला, कैनवास थैला और रैक्सिन से रिलेटेड सारे पर्स और लेदर से रिलेटेड सारे पर्स का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं हम। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजू कुमार हुआ और मैं बचपन से आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कहाँ के करते रहने रहा वाले हूँ। हैं? मेरा घर गया ही हुआ और प्रॉपर मैं मानपुर का रहने वाला हूँ। आपका क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रति रुझान कैसे बढ़ा? मैं बचपन से ही क्राफ्ट करते आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में जितना पढ़ाई हमें होना चाहिए था, मेरे गार्जियंस के पास इतना पैसा नहीं था कि कोई हमें पढ़ा सका। इसके वजह से हमने आर्ट एंड क्राफ्ट को चुना और हम बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट को करते आ रहे हैं और इस क्षेत्र में हमें काफ़ी नॉलेज है। कहाँ तक आप पढ़ाई पढ़े हैं? हम मात्र मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं, उसके बाद हमें कोई पढ़ा नहीं सका तो हमने क्राफ्ट को चुना। क्राफ्ट प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी? हमारा रुचि इस तरह से बढ़ा कि कोई भी चीज़ बनाने में मेरे को बचपन से ही रुचि रहा है और हम अपना जीवन में क्राफ्ट के अलावा और कुछ नहीं किए हैं। जो भी हमने किया बहुत खुद से स्टडी करके और डेवलप करके हमने किया, क्योंकि बचपन से जो गरीब लोग हैं उसको क्राफ्ट इस कॉलेज में या क्राफ्ट किसी चीज़ में एडमिशन कराना और सीखना बहुत मुसीबत है, बहुत टफ है यहाँ, इसलिए कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है। आप सीखे कैसे? हम सीखें एक दूसरे से देख करके और करते करते एक दूसरे के आदमी से जुड़ते चले गए और एक दूसरे से हेल्प लेकर सीखते गए। आज हमारे क्षेत्र में हम क्राफ्ट के क्षेत्र में समझिए तो बहुत आगे हैं और हम इस क्षेत्र में बहुत तरह का चीज़ें क्राफ्ट से रिलेटेड जानते हैं। अभी तक इस आर्ट एंड क्राफ्ट से आपकी क्या वार्षिक आमदनी होती है? इससे हम अभी के डेट में 1 से 1.5 लाख रुपए तक का इनकम कर लेते हैं और कई तरह का हम वर्क करवाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सॉफ्ट टॉयज, बैग, मूर्ति और फिर आपका हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये सारे तरह का वर्क हम खुद जानते हैं और सबको सिखाते भी हैं और काम भी वर्क भी करवाते हैं। कितने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं? अभी मेरे पास रोजगार बैग में 6 से 8 लेडीज, मूर्ति में आपको 15 से 20 लेडीज और क्राफ्ट में कम से कम 20 लेडीज़ को काम दिए हुए हैं हम।